आज छठे अध्याय का 13वां श्लोक है। ऐसे बोला, काया, सिर और गले। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमा कर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ। देखिए आ गया, ये ध्यान की प्रक्रिया है पूरी। इसे ही बुद्धि सूक्ष्म होगी। ये बाहर से तरीका सिखा रहे हैं। जब ये ध्यान की प्रक्रिया कैसे हो, कल आसन बताए थे सारे। सारे आसन कैसे बैठना है, शुद्ध आसन होना चाहिए, हिलता हुआ नहीं हो, उसके ऊपर मखमली हो वस्त्र कैसे हो। और आज फिर आपकी पोजीशन बता रहे हैं कैसे। पहले बाहर के बैठने के स्थान को स्वच्छ स्वच्छ भूमि हो, शुद्ध स्थान हो, एनवायरनमेंट शुद्ध हो, बाहर का बताया था। और आज आ गए हैं आपकी शरीर काया कैसे हो। आसन तो आपका बन गया ना? सीधा हो, ऊंचा नीचा नहीं हो, हिलता हुआ नहीं हो, कल सारा था। उसके ऊपर मृग छाल हो, कुछ अलग हो, कुछ बिछा होना चाहिए। बैट कंडक्टर हो, अगर होगा तो जमीन खींच लेगी सारे। बात चली थी, माने ये भी खींचना। देखिए हमारा मन बड़ी शरीर से बहुत जल्दी खींचता है, खिंच जाता है। बैठे हैं, जमीन भी आपको खींच रही है, आपकी पूरी शक्ति को खींचती है। इसीलिए ही आसन दिया जाता था पहले। कल बताया, जमीन पे सीधा नहीं बैठो। तो ये क्या है, सीधा बैठना का सारे आकर्षणों से हमें बचाना है। बाहर की सारी जितने भी आकर्षण है उससे हमको बचाना है। वस्त्र भी खींचते हैं तो वस्त्र भी क्या बोला, रेशमी वस्त्र हो या नहीं हो, तो क्योंकि वो बाहर की सब चीजों को खींच के आपके अंदर लेके आते हैं। तो बाहर की चीजों को पहले बताया है, अब ये भीतर लेके जा रहे हैं। शरीर की पोजीशन आपकी कैसी हो, बैठने का तरीका कैसा हो। बैठना भी नहीं आता है तो बैठने का तरीका, जब ध्यान में बैठिए तो कैसे बैठते हैं। तो ये बोल रहे हैं, काया, सिर और गले को। तीन चीज बोली। काया माने शरीर, फिर ये आया सिर, और ये गला, गर्दन ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, सीधी स्ट्रेट। शरीर, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो। ये सर उसके ऊपर जो है, गर्दन के ऊपर, वो भी सीधा हो, नीचे ऊपर नहीं। आंख अभी से ही सीधा करने बैठ सबकी गर्दन, रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई। ऐसे ही बैठ के सुना करिए। तीन चीजों को बोला, या वो समान एवं अचल धारण करके है। समान एक साथ, ये एक साथ क्या होगा, आप जमीन से क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री पे आ गए ना। जमीन यूं है पृथ्वी, आप जमीन पे बैठे हैं पहले आसन पे, और उसके ऊपर आपका ये हुआ 90 डिग्री से क्या हुआ, आप अपने पृथ्वी से इतनी दूर हो गए, क्योंकि उसका गुरुत्वाकर्षण कम हो गया आपका। इतनी दूर आप ले आए, लेटेंगे तो आप उसके ऊपर आ जाएंगे ना। तो आपका सर और ऊपर हो गया, आकर्षण जमीन का कम हुआ। आकर्षण कम होगा जब 90 डिग्री पूरा अपने को बैठाएंगे। बैकबोन आपका बिल्कुल सीधा, बोलते हैं रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद। कितनी बार हम रोज करवाते हैं, ये ध्यान के लिए आवश्यक होता है। हम बोलते हैं, जब गले को भी सीधा, नीचे ऊपर करेंगे बैठ के, इधर करेंगे इधर करेंगे नहीं, हिलना नहीं है। स्थिर करने को बोले, अचल माने स्थिर, स्थिर करना। रोक के रखिए, गर्दन को अचल होना चाहिए। गले को ऊपर नीचे नहीं करना है, समान। सिर भी ऊपर नीचे भी नहीं हो। और दृष्टि भी बोल रहे हैं, स्थिर करना। पहले तो गर्दन ही यूं घुमाते हैं, दादाजी बहुत नाराज होते थे। कोई आया, कौन है, देख रहे हैं,
यूं करके देख रहे हैं, गर्दन भी घूमी, फिर आंख भी, आपको पता नहीं चलता, आपने तो अपने को डिस्टर्ब किया, पास में जो दूसरा है वो भी हिलेगा। गर्दन भी घुमानी नहीं है, फिर आंखों को भी नहीं घुमाना है। ध्यान में बैठते हैं, कितना दिमाग इधर उधर चलाते हैं, कौन आया कौन गया, नहीं। बोला एकांत में बैठिए, सीधे आसन पे बैठिए, गर्दन नहीं हिलनी चाहिए, ये स्थिर करना। हमारा श्याम डैडी जब ओम बोलते थे तो बोलते तन थिर, मन थिर। थिर मतलब सिंधी मतलब स्थिर। बैठिए, पहले तन को स्थिर करिए, कोशिश हो उसकी शरीर की हलचल कम होनी चाहिए, ये इंद्रियां कम हिलें। हाथ पांव हमारे हिलते रहते हैं, आंखें हिलती रहती हैं, हाथ हिलते रहते हैं, इससे जैसे कितनी प्यारी पिछली बोला था, क्या है ये, कछुए की तरह संयम होना चाहिए। जब आप संयम बोलते हैं ना, उसको क्या करते हैं, कछुआ क्या करता है, जब कोई बाहर का कुछ अटैक होते तो अपनी इंद्रियों को, उसको हाथ पांव को अंदर कर लेता है। ये उसकी क्वालिटीज है, मंथन इसी के ऊपर हुआ था। तो हम जब ध्यान में बैठते हैं तो हमारी इंद्रियां क्या हो, सिमटी हुई होनी चाहिए, इधर उधर नहीं जानी चाहिए, ये स्थिर तभी होंगी। बिल्कुल हम बोलते हैं उसके ऊपर, कछुए के ऊपर फिर मारिए डंडा तो उसको चोट नहीं लगती है, इतनी मजबूती है। हमारे अंदर भी बहुत शक्तियां हैं, जब हम इसको स्थिर करेंगे, ये क्या होता है, हम आंखों से, कानों से, सब मुख से हम अपनी शक्तियों को बाहर की ओर फेंकते हैं, बाहर से जोड़ के भीतर से जोड़ जोड़। तो इसको क्या करिए, इसको रोकना है, इसलिए फिर भी क्या करते हैं, ध्यान करके स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पे, यूं बोलते हैं आज्ञा चक्र पे हम बोलते हैं। आज्ञा चक्र यहाँ पे होता है, इस तरह आंख खोलेंगे तो आज्ञा चक्र पे आता है। आधी आपकी आंख खुली, आधी बंद हो जाएगी, जब आप नासिका के उस पर रख के देखिए, कर रहे हैं तो। अब आपकी आंख आधी खुली आधी बंद, ये आधी खुली आंख आधी बंद से क्या होगा, संसार देखिए बाहर है, आप संसार को देख रहे हैं, और फिर संसार को देखते हैं तो क्या देखते हैं, अच्छा देख रहे हैं, बुरा देख रहे हैं, गलत देख रहे हैं, सही देख रहे हैं, सारा। इसमें ना आंखें बंद करने को बोला है, ना आंखें खोलने को बोला है। आंखें खुली हैं तो संसार देख रहे हैं, माया देख रहे हैं, उसमें अच्छा बुरा देख रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, किसी से घृणा हो रही है, आपके अंदर चल रहा है। और ये तो क्या है, सपना, सपनेवत संसार है, उसी को हम देख रहे हैं, जो सच नहीं है उसी को देखे जा रहे हैं। तो आंखें क्या कर रही है, नीचे कर दी, ना अच्छा देखना है, ना बुरा देखना है, ना गलत देखना है, ना सही देखना है, ना अपना देखना है, ना पराया देखना है। तो ऐसे रहेगा तो क्या देखेंगे ही नहीं, तो कहाँ जाएगा। ना नीचे देखना है, ना ऊपर देखना है, बीच में मध्य में बोलते हैं, मध्य, मध्यम मार्ग है ये, ज्ञान का हमारा मध्यम मार्ग है। थोड़ा सा ये आजकल ग्रामर की तरह आ रहा है, इसमें हमें एक आंखें करके बैठेंगे तो मन कहीं नहीं जाए, आंखें बंद करेंगे तो क्या हो सकता है, नींद आ जाए। फिर नींद में भी सपने देखते हैं, पता नहीं क्या क्या ख्याल करते हैं, सपने देखने लगते हैं, बैठे बैठे सपने देखते हैं आप लोग, पता नहीं कहाँ क्या 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 देख रहे हैं। आंख बंद करके तो मन पता नहीं कहाँ भागता है, बहुत तेज भागता है। हमने कल उनको परसों बताया ना, हमने ऐसे शांति से करा है, आवाजें सुनेगा, बातें सुनेगा, पहले बाहर का शोर सुनाई पड़ता है, फिर भीतर में अंदर विचारों का, आपके अंदर स्थिरता है। पर ये कह रहे हैं आंख बंद नहीं करने को बोला, जब आंख बंद नहीं होगी तो नींद नहीं आएगी। आंख आधी खुली आधी बंद होती है। आपने देखा है बुद्ध भगवान की और उनकी आंखों को देखिए, आधी खुली आधी बंद। गुरु नानक देव जी का भी फोटो देखिए, ये सब ज्ञानियों के अच्छा है, वो ध्यानस्थ हैं। ध्यानस्थ जो होते हैं उनकी आंखें ऐसे ही दिखती हैं, न संसार की तरफ होती हैं, न माया की तरफ, न शरीर की। शरीर नीचे आता है तो शरीर में आता है, पूरा नीचे करेंगे तो शरीर की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे आना, ये है आज्ञा चक्र, यहाँ ज्ञान है।
आधी खुली आधी बंद। ये समझिए जैसे चौखट पे खड़े होते हैं ना, बीच में, ना अंदर है ना बाहर है, बीच में रुक जाओ। उसमें बड़ी शांति का अनुभव होगा, स्थिर चित्त भी हो जाएगा। तो सोइए नहीं, वो सोने लग जाते हैं, आंखें बंद करके सोने लगते हैं। आंखें बंद करने को मना किया। अग्रभाग में ध्यानस्थ होना, कभी आप करके देखिएगा, ये सब तरीके बता, गीता सब कुछ बता देती है, सर्व ज्ञान है इसमें। अपने नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमा कर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ, चारों तरफ वही बोल रहा है, चारों तरफ मन नहीं होना चाहिए। ये जो भाग रहा है, दिशाओं को देखेंगे तो वृत्ति भंग होगी। स्वभाव है देख, आवाज हुई तो चला गया ना, नहीं जाने दीजिए, नहीं देखना है हमें। जबरदस्ती आपको क्या जरूरत है देखने की? अरे मैंने बोला ना कि दादा भगवान तो डांटते थे, कहते थे देख रहे हो क्या देख रहा है, जूड़ा देख रहा है, चोटी देख रही हो, कौन सी औरत आई, क्या पहना, क्या करा, क्या देख रहा है, डांटते थे वो अलग तरीके से। क्या देखा, उसका जूड़ा देख रहे हो, उसकी चोटी देख रहे हो, किसको देख रहे हो, क्या देख रहे हो? कहीं देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा की, तेरा की, चारों दिशाओं में मन दौड़ रहा है। चारों दिशाएं माने संसार है, माया, दुनिया चारों तरफ दौड़ रहा है। ये मनोवृत्तियों को हमें संभालना है। ये बाहर का तरीका बताया, स्थिर करिए, हमारा चित्त स्थिर होना चाहिए। हमारा चित्त यदि चलायमान है तो हमारा ध्यान नहीं लगेगा। बिल्कुल करते करते बिल्कुल संसार से, माया से, दुनिया से हट जाए, बिल्कुल जड़ की तरह स्थिर। कहते हैं भर्तरी की तपस्या से प्रसन्न हुए थे भगवान। बोला क्या तुम, आपको क्या चाहिए? तो भर्तरी ने कितना अच्छा बोला, कहता मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे वृत्ति को आप ऐसा बना दीजिए, मेरे शरीर को ऐसा बना दीजिए। और मैं बोला कितना लिखा है शब्द कि जैसे कोई बूढ़ा हिरन आके मेरी पीठ पे अपने शरीर को रगड़े और मुझे पता ना चले। बूढ़ा हिरन क्यों बोला? कि बूढ़े हिरन की जो सींग होते हैं वो बहुत मजबूत और बड़े बड़े होते हैं। अब आपके शरीर पे इतना बूढ़ा हिरन रगड़े, उसके मतलब उसके सींग लगेंगे, कह रहे मुझे पता ना चले। परमात्मा से मांगा, ये बहुत ऊंची स्थिति है ये। बाहर से शरीर भी, मन भी, आपको तो संसार की बातें लगने लगती, थोड़े से शब्द भी लग जाते हैं, थोड़ा सा किसी का व्यवहार लग जाता है, थोड़ी परिस्थिति लग जाती है। ये एक्सट्रीम चीज मांगी, ये हमारे भीतर, ये बोला स्पर्श रहित, हमें पता ना चले। शब्द बोल दिए, हमें पता नहीं चले, परिस्थिति आई चली गई, हमें पता ना चले। व्यवहार किसी ने किया, आपके साथ हो गया, पर आपको नहीं पता चला, चला गया। हिरन आके रगड़ के पीठ चला जाए, ये बोला। ऊंची चीज मांग ली है, ये ध्यान की चरम अवस्था है कि संसार में कुछ भी हो रहा है हमें पता नहीं। आप तो छोटी सी हलचल में भी विचलित हो जाते हैं। मन विचलित नहीं होगा जब आपका ध्यान इधर आज्ञा चक्र में होता है। ये कहते हैं बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। जैसे आपका पूरी शक्तियां जो पहले बाहर भाग रही थी, आंखों से जो भाग रही हैं, आपने आंख आंख को नाक के आगे रखा तो आज्ञा चक्र पे आया, तो सीधी आपकी जो बाहर की शक्तियां दौड़ती हुई थी, आंख तो खुली है, वो सीधी आपके यहाँ अटैक करेगी। जैसे कॉल बेल बजाते हैं, टैक, घंटे में घंटा बजाते हैं, दबाते हैं ना, तो प्रेशर यहाँ पड़ेगा। साइंस की चीजें सिखा पढ़ते हैं तो मजा आता है। तो सीधा आपका क्या होगा, कपाट खुल जाएंगे, द्वार खुल जाएगा, कॉल बेल बज गई यहाँ पे।
जैसे बोल रहे हैं सूक्ष्म दृष्टि, परमात्मा सूक्ष्म को तभी आप जान पाओगे। ये ध्यान जब लगेगा, सूक्ष्म दृष्टि होगी, सीधी चोट होगी। कॉल बेल बजाइए ना। ये अ, जो आपने कभी ध्यान नहीं देते, हम लोग मंदिर में चलते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं मंदिर की, फिर क्या होता है वहां पे घंटा लगा होता है। आप तो ऐसे ही घंटा हो जाते हैं। कभी आपने सोचा घंटा क्यों बजा रहे हो? कभी नहीं सोचा होगा। पर पूरे हमारे जितने भी सब आध्यात्मिक, जिन्होंने ये सब बनाई है, बड़ी बुद्धिजीवी थे, बड़े समझदार, सबके पीछे कोई ना कोई रीजन है, बहुत गहरा रीजन है। कहते बस हम लोग ने घंटे बजाए और चल दिए आगे। कहते ऐसा नहीं है। बड़े बड़े घंटे होते थे, छोटे भी नहीं होते थे पहले। तो जो बड़े घंटे आपने बजाया, वो पूरी ध्वनि की रेजेस आपके सिर पे आएंगी। जब सिर पे आएंगी, वो प्रेशर पड़ेगा उसका, तो आपकी जो गलत भाव, गलत बातें सब आपके कुछ देर उसके नीचे रुका करिए, कहते हैं। ध्वनि की भी देखिए प्रेशर पड़ता है, आपको पता नहीं। आप तो खड़े होंगे तो आपको फील होगा, और खासकर पड़े के हम करके देखा हमने। और वो क्या होगा, वो आपकी सारी गंदगी नीचे चली जाएगी। पृथ्वी तो खींचती है, वो शक्ति ऊपर आपके सर से नीचे होते 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 नीचे जाएगी कुछ से। आप क्या होते हैं, ये भीतर की स्वच्छता के लिए रखा गया है। आप नहा धो के तो जाएंगे मंदिर में, गंदे नहीं जाते हैं बोलते हैं। नहा के जाएंगे पवित्र होके। बाहर से तो आपने पवित्र किया, ये भीतर की पवित्रता का कैसे हो? ये घंटे से उन्होंने रखी है। घंटा बजा दिया, टन बजाया जाता है बस। क्यों बजाया जाता है? हर चीज गूगल से पूछ पूछ लिया करिए। भीतर आपके भीतर स्वच्छता होगी, आपकी सब नस नाड़ियां स्वच्छ होनी चाहिए, विचार भाव सब। कुछ देर रखेंगे तो आप एकाग्र हो जाएंगे, अच्छा लगता है। उसके बाद एंट्री करिए, दर्शन तभी होते हैं जब बाहर सब बाहर ही छूट जाए। अच्छा बुरा सब बाहर, आप पूरे क्लीन होके अंदर जाएंगे। जब आप भीतर पूरे स्वच्छ होंगे, पूरे पवित्र होंगे, तब परमात्मा का दर्शन होता है। भगवान को बिल्कुल अंदर, उसे गर्भगृह बोलते हैं, सूक्ष्म होते हैं। बाहर बना सकते हैं मूर्ति नहीं, कितना अंदर जाना पड़ता। साउथ में तो कितनी दूर कॉरिडोर बना बना के अंदर जाते हैं। ये सब अपना बाहर ही छोड़ दो, संसार बाहर है, माया बाहर है, भीतर परमात्मा है। ये भी काया का भी, ये भी मंदिर है, सब बाहर है। ये सब इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं सब बाहर है, हम उसके भीतर हैं। भीतर प्रवेश करें। अभी तो बहुत है ना। और एनर्जी को बचाने का बहुत अच्छा है। आपने बुद्ध और उनको देखा कैसे बैठते हैं, पालथी मारे, हाथ भी यूं होते हैं। हाथ भी यूं होते हैं, ऐसे नहीं छोड़ के बैठते, यूं है। पालथी भी यूं मारी, तुम्हारे क्या है, आपकी जो एनर्जी पूरी, आपकी शरीर की एनर्जी घूम के हाथ की आई साथ से, फिर घूम के आप ही के पास आएगी। पालथी में है, वो भी जमीन पे नहीं, वहीं का वहीं घूम रहा है। पालथी मार के बिठाया जाता है, क्यों? खाना भी पालथी मार के खाया जाता था, आजकल तो अंग्रेजों की तरह जमीन पे पैर रख के टेबल पे खा रहे हैं। आपकी आधी एनर्जी तो वहीं चली गई। जो आप एनर्जी ले रहे हैं वो आप ही के अंदर ही घूमती रहेगी, खाने की वो एनर्जी जो आप खा रहे हैं, शक्ति, तभी शक्ति ज्यादा होती है। सब जितने भी सिस्टम बनाए गए हैं वैसे ही बनाए गए। आपने अपनी एनर्जी को, हम लोग कितना वेस्ट कर रहे हैं बाहर की तरफ। हमारे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है। दादाजी बोलते हैं हाथ में एटॉमिक एनर्जी, वो एक एक हो जो होता है, वो पूरे के पूरे देश को नष्ट कर देता है, एक बम फेंकते हैं। और आपके अंदर कितनी शक्तियां हैं, इसको संग्रहित करिए। हम बाहर फेंक रहे हैं व्यर्थ में। हर एक के अंदर अलग अलग शक्तियां हैं, कोई भी कम नहीं है सबको।
बराबर शक्तियां प्रदान की गई हैं। कोई अपने को कमजोर मत समझना कि ज्ञान नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। आप भी ज्ञानी है, शायद वो सभी के अंदर वही है। सुनना सखड़ा कोई नहीं, सबके अंदर लाल। कोई सूना नहीं है, सब खाली नहीं, कंगाल नहीं है, सबके अंदर लाल। वो शक्ति, वो परमात्मा की शक्ति, एटॉमिक बॉम्ब वाली शक्ति सबके अंदर है। आप सारे विकारों को नष्ट कर सकते हैं। दिशाओं को पर इसको क्या करना है? संग्रहित करना, इकट्ठा करना है। बहुत दिनों तक हम लोगों ने बाहर फेंकी हैं सारी, व्यर्थ देखते हैं, व्यर्थ बोलते हैं, व्यर्थ करते रहते हैं। क्यों? आंखों से भी व्यर्थ, मुख से भी व्यर्थ। जीवन को हम लोगों ने अपने को बाहर भीतर से कमजोर कर दिया। थोड़ा ज्यादा काम करते हैं तो थक जाते हैं ना, फिर क्या करते हैं? सोते हैं। स्थिर करना ही, सोने में आप क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। और ये जो भीतर की इतनी जो विचारों की ये गति को, उसको भी तो आराम दीजिए, विश्राम बताया था पतंजलि ने। जब तक विश्राम नहीं होगा तो आप फिर से सर्कल में काम करने के लायक नहीं बच सकते। ये विश्राम करें, ये जो ध्यान है विश्राम की प्रक्रिया है। आपका भीतर वाला शांत होगा। अभी भी बाहर, कभी और भी चलेगा, कर नहीं पाएंगे। धीरे धीरे अपने आप को शांत, स्थिर, पवित्र करना सीखें। दृष्टि जमा कर, खाली 1 मिनट के लिए नहीं जमानी। बैठिए और फिर देखिए कि कहाँ कहाँ मन जा रहा है। इंद्रियां, उसी समय आप ध्यान में बैठेंगे, उसी समय खुजली मचेगी, उसी समय कुछ कुछ होगा, उसी समय प्यास लगेगी, आपको सब कुछ उसी समय याद आएगा। ये मन की चंचल प्रवृत्तियां हैं, तो स्थिर यहाँ करना है ध्यान। ये ऊपर की तरफ ऊर्ध्वागमन बोलते होना चाहिए, निम्न में नीचे नहीं जाना चाहिए। हमारे यहाँ पे टिक जाना चाहिए। बहुत दिन हम लोगों ने नीचे की गति को पकड़ा हुआ है। नीचे की गति से हटिए, अपनी एनर्जी सब वेस्ट करते हैं, थकते हैं। दौड़िए, घूमिए, सारी एनर्जी सुबह से लेकर रात तक वेस्ट तो ही तो कर रहे हैं। अपनी अपनी इच्छाओं में, अपनी कामनाओं में हम क्षीण कर रहे हैं। बचाना सीख। सारा समय कहते हैं बचत करो, बचत योजनाएं चलती रहती हैं। पैसे की तो बचत बड़ी कर लेते हो, कहाँ बचा लें, कितना इन्वेस्ट करें, कहाँ से मिलेगा, पूछेंगे कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ ज्यादा मिलेगा। कभी भीतर की एनर्जी को इन्वेस्ट किया आपने? परमात्मा में लगाइए, तभी मजा आएगा। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा धन है, आत्मिक धन है, साधारण नहीं है। इसको सही जगह यूज करिए, व्यर्थ नीचे की ओर नहीं करिए। किसी की बुराइयां, गलतियां बैठे हैं, और आंखों से यदि दिख भी जाए, कहती दिख जाती है ना, कमियां दिख जाती हैं, गलतियां दिख जाती हैं। कहते दिख जाए कम से कम बखान मत करिए। और जिसको दिखती है ना, बोलेगा जरूर किसी को जा करके। किसी की कमी दिख जाए, ये नहीं कि अपने तक रखे, ठीक है दिखा तो ठीक है, वो जाके दूसरे को बोलेगा। हम कहते हैं दूसरे के अंदर में बेवजह उसकी कमी डाली, क्या फायदा? आंखों से देख रहे हैं, सारा संसार में यही देखेंगे, कम ज्यादा ही देखते हैं। और बोलते हैं, हम तो बोलते हैं अच्छाई भी देख रहे हैं, हम बोलते हैं अच्छाई देखते हैं। आप अच्छाई एक ही करेंगे, दूसरे की तो आपने बुराई अपने आप हो गई। कितनी बार हम बात बताते ना, एक तो ही भाई थे, सारा समय माँ करती थी ये कितना अच्छा है, ये कितना अच्छा है, ये बहुत अच्छा, माने दूसरा वाला खराब है। इनडायरेक्ट वे से आपने दूसरे को कम कर दिया। एक बहू बहुत अच्छी है, वो तो बहुत चिढ़ गई दूसरी। छोटी बहू आई, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। बड़ी की, इसका मतलब क्या हुआ? बड़ी अच्छी नहीं, ऑटोमेटिक हो गया ना, अच्छाई ना बुराई। हम तो पता है अच्छाई तो हम तो बोल रहे हैं, कब आप उसकी बुराई कर देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। बच्चे को ही कर दिया, पड़ोसी का देखो बच्चा कितना अच्छा है, सारा समय एक बोलती थी, वो देखो फर्स्ट आता है, वो कितना काम करता है, वही करता है। उसका बच्चा डिप्रेशन में आ गया।
अपने बच्चे को डिप्रेशन में ले आई, सारा समय उसकी तारीफ कर कर। ये जीवन को हम लोगों ने क्या कर दिया, संसार में नजरें पड़ी हैं, एनर्जी वेस्ट कर, अपने तरफ ध्यान दीजिए, केवल अग्रभाग में अपनी एनर्जी को बढ़ाइए। कभी द्वार खटखटा लीजिए, कॉल बेल बजा लीजिए, घंटे मंदिर में क्या है, भगवान की कॉल बेल है, ये घंटी बजा दो भगवान के पास उनका द्वार खुल जाएगा। ठीक है,